हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि DCCN के लास्ट ईयर के पेपर के बारे में कि आपको जो लास्ट ईयर का पेपर था वो किस बेस पे आया था। साथ ही साथ आपको कौन कौन से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ अगर आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बात करी डाटा स्ट्रक्चर के लास्ट ईयर के पेपर के बारे में, तो आप उसे जाकर ज़रूर देखें। तो हमने पिछली वीडियो में सभी कवर करा है कि आपका डाटा स्ट्रक्चर का पेपर कैसा आया था, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, या IWT यानी कि लास्ट ईयर के सही पेपरों की वीडियो हमने प्रोवाइड करा दी है। तो आप जाकर जरूर देखें, उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं DCCN के पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो मैक्सिमम मार्क्स रहता है वो 50 नंबर का रहता है और टाइम आपका सेम ही रहता है यानी कि 2.5 घंटे का। और नोट आपके लगभग लगभग वही रहते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और पेपर आपको दोनों वर्जन में पढ़ना है। थर्ड दे रखा है कि पेजर और मोबाइल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ये तो रहा आपका शॉर्ट में नोट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करते हैं अपने पेपर के बारे में। तो ये तो दे रखा है इंग्लिश का हम छोड़ते हैं, सीधे बात करते हैं अपने हिंदी के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी में ही डिमांड करते हैं। तो सबसे पहले इसका दे रखा है कि नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो पहला यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, विभिन्न फार्मिंग विधियाँ क्या हैं। थर्ड बी दे रखा HDLC को समझाइए, जबकि थर्ड दे रखा है DNS पर टिप्पणियाँ लिखिए। तो फ्रेंड्स, जो आपके पहले पार्ट में टोटल दे रखे हैं 3 क्वेश्चन, 3 में से आपको करनी है 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन की वैल्यू आपकी दे रखी है 10 नंबर की। तो पेपर का पैटर्न आपका बहुत सरल है कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और 5 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे जिनकी एक की वैल्यू होगी 5 नंबर की। तो टोटल आपका बनने है 10 नंबर का एक क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, 10 नंबर का ये बनेगा। 10 नंबर का आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी कि पाँचों में आपके से 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो पेपर आपका बन जाएगा ये 50 नंबर का। तो पैटर्न तो आपको कुछ स्टेप से रहेगा। तो पहले वाले में आपको मैं बता ही चुका हूँ कि पहले में आपको 3 दे रखे हैं, 2 करने हैं। इसी टाइप से सभी में आपको दे रखे होंगे। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में कि आपको क्वेश्चन कौन कौन से अच्छे से पढ़ने हैं या लास्ट ईयर में कौन कौन से पूछे गए थे। तो पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये 3 दे रखे हैं, 3 में से 2 करने हैं। ठीक है, इसमें से जो सुपर महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो रहता है DNS यानी कि DNS पर टिप्पणी लिखी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट दे रखा है सेकंड पार्ट इसका कि निम्नलिखित में किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। पहला दे रखा है कि नेटवर्क से आप क्या समझते हैं। सेकंड दे रखा है वायर्ड एवं वायरलेस मीडिया की तुलना कीजिए। सी दे रखा है स्विचिंग से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड, इन 3 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो रहता है नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क से आप क्या समझते हैं, नेटवर्क की क्राइटेरिया या नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें अच्छे से पढ़नी होती है। और नेटवर्क से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग सब्जेक्ट में भी देखने को मिल जाते होंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तीसरे में भी आपको दे रखे हैं 2 पार्ट करने हैं टोटल। पहला दे रखा है OSI मॉडल एवं TCP/IP मॉडल की तुलना कीजिए। IPv4 हेडर तथा IPv6 हेडर क्या है, विस्तार से बताइए। और थर्ड दे रखा है डाटा ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स, हाप्लेक्स, डुप्लेक्स को समझाइए। तो फ्रेंड्स, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में हर साल देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखने को मिल सकते हैं। तो TCP/IP वाला आपको पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें तुलना करने को मिल गई है। जबकि ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है IPv4 हेडर और IPv6 हेडर, तो इसमें तो पूछा है क्या है, लेकिन आपको कई स्टेप से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि आपको इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए कि IPv4 हेडर और IPv6 हेडर को कंपैरिजन कीजिए, ये दोनों में अंतर क्या है। तो आपको ये दोनों अच्छे से पढ़ने हैं कि आखिर ये हैं क्या और दोनों में अंतर क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको स्टेप से भी देखने को मिल जाता होगा। और पहला दे रखा कि SI मॉडल और TCP/IP मॉडल क्या है। तो इसमें तो आपसे तुलना पूछी, लेकिन ये आपसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि OSI मॉडल पर पूर्ण रूप से टिप्पणी लिखी या TCP/IP पर पूर्ण रूप से टिप्पणी लिखी है। तो आपको ये दोनों थ्योरेटिकल और कंपैरिजन दोनों याद होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तीसरा दे रखा है कि डाटा ट्रांसमिशन के सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स को समझाइए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके, ये फर्स्ट चैप्टर में ही है। तो ये सुपर मार्क क्वेश्चन, तीनों ही सुपर मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में भी आपको सेम यानी कि 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन इसमें करने हैं। तो पहला दे रखा है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल को समझाइए। फ्रेंड्स, ये सुपर महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर साल
देखने को मिल जाता है। पहले आपको एफसीआईटी में भी देखने को मिला होगा, फिर आपको दे रखा है इसमें यानी कि डीसीसीएन में, ठीक है। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट में और में इसे देखने को मिल जाता है यानी क्लाइंट सर्वर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। फिर दे रखा है वायरलेस, तीसरा दे रखा है टीडीएम एफडीएम। तो इसमें मैं आपको केवल सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना तो आपको सभी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका मेरी नज़र में ये रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अब बात करते हैं अपने लास्ट की। लास्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करें। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप हमें वहाँ से सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिफ्थ दे रखा है कि 2 पर टिप्पणी लिखिए। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, डाटा स्ट्रक्चर के पेपर मैंने आपको बताया था कि आपको हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वो कौन सा कि निम्नलिखित में से 2 पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी वाला क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता होगा, चाहे वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हो, डीसीसीएन का हो या आपका आईडब्ल्यूटी का हो, यानी कि टिप्पणी वाला क्वेश्चन आपको हर चीज़ हर बार देखने को मिल जाता है। तो उसमें आपको 3 टॉपिक दे रखे होते हैं, 3 में से आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी होती हैं। तो इसमें भी आपको दे रखा है पहला ISDN, बी दे रखा है WI मैक्स तथा LI5, सी दे रखा है क्रिप्टोग्राफी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें कौन सा है, क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो क्रिप्टोग्राफी के बारे में आपको इसमें टिप्पणी लिखनी है और साथ ही साथ आपको 2 टॉपिक और दे रखे हैं, यानी कि 3 में से 2 टॉपिक आपको करने हैं। आपको 2 के 10 नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका लास्ट ईयर का पेपर। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। अगर आप ऐसे ही और पेपर देखना चाहते हैं लास्ट ईयर से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं ऐसी अगली खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।